चंदनपुर गांव में एक किसान रहता है जिसका नाम बाबूलाल है। वह हर रोज खेतों में जाकर काम करता था और समय होने पर घर वापस लौट जाता था। एक दिन वह हर रोज की तरह खेतों में जाने के लिए निकल रहा होता है। सुनती हूँ, मैं खेतों में जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं भी थोड़ी देर में आपके लिए खाना लेकर पहुँचती हूँ। बाबूलाल अपनी खेतों की तरफ निकल जाता है। जब बाबूलाल खेतों में काम कर रहा होता है तभी वहाँ गांव के जमींदार और रामू आ जाते हैं। सुना है ये अपने खेतों में कुछ भी मिलावट नहीं करता है। हाँ साहब, सभी गांव वालों का ऐसा ही मानना है और मैंने ये भी सुना है कि पूरे चंदनपुर गांव में बाबूलाल की फसल सबसे अच्छी होती है। जाओ जरा उससे पूछ कर आओ, क्या वो अपनी फसल हमें देगा क्या? अरे रामू भैया, आप यहाँ कैसे? सुनो बाबूलाल, गांव के जमींदार तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। क्या तुम अपनी फसल उन्हें बेचोगे? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि जमींदार साहब मेरी फसल खरीदना चाहते हैं। चलो जाकर उनसे बात कर लो। बाबूलाल, मैंने सुना है पूरे चंदनपुर गांव में तुम्हारी फसल सबसे अच्छी है। क्या तुम मुझे अपनी फसल बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। जी जमींदार साहब, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आपको ही अपनी फसल दूंगा। ठीक है, जब फसल की कटाई हो जाएगी तब मैं आकर तुमसे फसल ले जाऊंगा और तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है साहब। थोड़ी देर बाद बाबूलाल की पत्नी वहाँ खाना लेकर आती है। ओ जी, सुनते हो, मैं खाना लेकर आई हूँ, आ जाइए खाना खाने। सुनती हो, थोड़ी देर पहले यहाँ जमींदार साहब आए थे। वो यहाँ क्या करने आए थे? वो हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और उन्होंने कहा है कि वो हमें अच्छी रकम भी देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई आपने। अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। बाबूलाल और उसकी पत्नी वापस घर की ओर निकल जाते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और बाबूलाल की फसल काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनती हो, जमींदार साहब फसल लेने आते ही होंगे। मुझे जल्दी से खेतों की तरफ जाना होगा, वरना मैं सारी फसल नहीं कट पाऊंगा। ठीक है जी, आप चलिए, मैं भी थोड़ी देर बाद आती हूँ। बाबूलाल फसल की कटाई करने खेतों की ओर निकल जाता है। लगता है आज मैं अकेले ये सारी फसल नहीं कट पाऊंगा। सुनो बाबूलाल, हमें जमींदार साहब ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। हम तुम्हारे साथ हैं। चलो जल्दी से काम शुरू करते हैं, वरना रात हो जाएगी। बाबूलाल और जमींदार के लोग फसल की कटाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद बाबूलाल की पत्नी खेतों में आती है। अरे, आप लोगों ने इतनी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। हाँ, जमींदार साहब के लोगों ने मेरी मदद की। जो काम करने में मुझे 2-3 दिन लग सकता था, वो एक ही दिन में खत्म हो गया। जमींदार के लोग बाबूलाल की फसल लेके वहां से चले जाते हैं। जमींदार साहब बाबूलाल को पैसे देने के लिए उनके घर आते हैं। बाबूलाल, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें एक अच्छी रकम देना चाहता हूँ। धन्यवाद साहब, आपने मेरी मेहनत को महसूस किया। बाबूलाल खुशी के साथ अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। ओ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारा मेहनत का फल आज चढ़ा है। इस तरह बाबूलाल और उसकी पत्नी खुशी और संतुष्टि से अपने जीवन को जीते हैं।